हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज की वीडियो में हम शिशावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, ठीक है, या फिर हरियाणा टेट हो, कोई भी टेट का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की अवधि मानी जाती है। शेषावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहां पर सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शेषावस्था में सबसे तीव्र विकास होता है। शेषावस्था में सबसे तीव्र विकास होता है शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। देखो, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। तो शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार शेषावस्था किस अवस्था के अंतर्गत आती है। पियाजे के अनुसार शेषावस्था आती है संवेदीय पेशीय अवस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, शिशु का सबसे पहला सामाजिक व्यवहार क्या होता है। तो यहां पर सही है ऑप्शन ए, मुस्कुराना। देखो, यहाँ पर सामाजिक व्यवहार की बात की गई है, तो सामाजिक व्यवहार है सबसे पहला मुस्कुराना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शिशु का सबसे पहला जन्मजात व्यवहार कौन सा होता है, तब यहाँ पर सही होगा रोना। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि सामाजिक व्यवहार पूछा जाए तो मुस्कुराना, और जन्मजात व्यवहार पूछा जाए तो रोना। अगला प्रश्न है, शेषावस्था में शिशु का भार जन्म के समय से कितना हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष में तिगुना। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है। तो यहां पर सही होगा ऑप्शन बी, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो यहां पर सही है ऑप्शन सी, अव्यक्त अवस्था। अगला क्वेश्चन है, गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं। यहां पर सही है ऑप्शन डी, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो यहां पर सही है ऑप्शन बी, स्थिर वृद्धि और विकास। देखो, बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास होता है, लेकिन बहुत कम दर से होता है। लेकिन अगर शेषावस्था की बात की जाए तो उसमें वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, यहां पर सही है ऑप्शन बी, स्थिर वृद्धि और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। यहां पर सही है ऑप्शन डी। देखो, बाल्यावस्था में ये तीनों ही प्रवृत्ति बच्चों में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सही उत्तर है यहाँ पर खेल द्वारा। देखो, बाल्यावस्था में खेल द्वारा सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था में कौन सा द्वंद्व होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, परिश्रम बनाम हीनता। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को निर्माणकारी आयु किसने कहा है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, कोल एवं ब्रूस। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है। सही आंसर ऑप्शन ए, स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में कौन सा द्वंद्व होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति।
अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जननेंद्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को संक्रमण काल क्यों कहते हैं? यहां पर सही है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की ये तीनों ही समस्याएं होती हैं, समायोजन की समस्या, पीढ़ी अंतराल और संवेगात्मक अस्थिरता। अगला क्वेश्चन है, आत्मचेतना की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में दिव्याप्त स्वप्न की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यथार्थ से पलायन, इच्छा पूर्ति के लिए, कल्पनाशीलता के कारण। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में रुचियों का क्षेत्र होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापक। अगला प्रश्न है, किशोर अपराध का प्रमुख कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कारण होते हैं किशोर अपराध के। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शेषावस्था में। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस में होती है? सही उत्तर है शेषावस्था में। देखो, शेषावस्था में ही बच्चे भाषा सीखते हैं, ठीक है, बोलना सीखते हैं, इसका मतलब भाषा सीख रहे हैं। और बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं। अगर आप कोई चीज बोलते हो तो बच्चे उस चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? अनुकरण करना। ठीक है, यहां पर सही है ऑप्शन ए, शेषावस्था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था किस आयु वर्ग को कहते हैं? यहां पर सही है ऑप्शन सी, 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में लंबाई और भार में स्थिरता आ जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास किस अवस्था की विशेषता है? यहाँ पर सही है ऑप्शन डी, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में। अब देखो, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता शुरू होती है, ठीक है, जबकि किशोरावस्था में सृजनात्मकता अपने चरम पर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही अवस्थाओं की विशेषता होती है। यहां पर सही है ऑप्शन डी। तो इसी पॉइंट के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।